मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग समतुल्य भिन्नांक यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और भिन्नांक पर का जोड़ यानी कि फ्रैक्शनल ऐड और दशमलव अंकों के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए। और उसके बाद हम लोग का के क्रिया पीछे भाग गुना करो तब जोड़ घटाओ यानी ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन और ऐड और सब्सट्रैक्ट के बारे में भी जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बताइए कि इनमें से कौन सा जो भिन्नांक है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, मतलब समतुल्य भिन्नांक नहीं है। देखिए तो 1/2 यहाँ पर 1/2 एक न्यूनतम राशि है, मिनिमम फ्रैक्शन है, जिसको हम लोग कन्वर्ट किए हैं 2/4। क्या ये इक्वल फ्रैक्शन है? कहने का मतलब है कि 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, और 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। यानी दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है। अगर 2 को कट कर दिया जाए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2, यानी ये इसका इक्वल फ्रैक्शन है। 4/2 यानी 1/2, 4 1 जा 4, 4 और 4 2 जा 8। इसको भी 4 से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में काट सकते हैं। यहाँ पर 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। तो ये चारों के चार इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। बट यहाँ पर देखिए तो 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24 होता है। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 6 और नीचे आएगा 10, बोलिए 3, और ये आएगा 5, 3/5, यानी ये 1/2 के बराबर नहीं है। अब तो इसका न्यूनतम मान नहीं निकलेगा, यानी कि 1/2 बराबर नहीं है 12/20 के। इसका न्यूनतम मान कितना निकलता है? मिनिमम वैल्यू 3/5। तो यही इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन हो जाएगा 1/2 का? तो 1/2 इक्वल टू 2/4 होगा, और 3/6 भी हो सकता है, लेकिन नहीं, वहां पर 4/8 है तो 4/8। यानी जितना बार ऊपर वाला, जितना टाइम्स ऊपर वाला बढ़ेगा, जितना गुना, उतना ही गुना नीचे वाला भी बढ़ना चाहिए। यानी 1 2 3, 1 2 3, 2 4 6, 4 8। जितना गुना ऊपर वाला बढ़ेगा उतना गुना नीचे वाला बढ़ना चाहिए। यही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का नियम है। इधर देखते हैं 1/3, 6/18। 6 के पहाड़ा में 18 के बार में आता है? 6 के पहाड़ा में 18 3 बार में आता है ना, तो ये कट गया। 3 के पहाड़ा में 9 के बार में आता है? 1, 3 एकम 3 और तितली के 9। 4 के पहाड़ा में 12, 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12। अच्छा ये बताइए 12 के पहाड़ा में 30 आता है? नहीं। 12 का लास्ट होता है 6, इधर 15। 2 से कटेंगे 3, और ये 3, सॉरी 3 से कटेगा तो ये 2, और ये हो जाएगा 5, यानी 2/5, क्योंकि 1/3 के बराबर नहीं है। तो 12/30 जो है इक्वल नहीं है। 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 12/30 नहीं है। समतुल्य भिन्नांक 1/3 का नहीं है। 12/3 का मिनिमम मान कितना होगा, यानी कम से कम न्यूनतम राशि कितनी होगी? तो 2/5। 2 को जब 6 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, और 5 को जब 6 से गुना करेंगे तो 12 आएगा। आपको पता है ना कि ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। इंग्लिश में इसको नोमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। इंग्लिश में नोमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है कि 1/2 प्लस 1/3 का मान बताएं। तो देखिए इन दोनों को एक ही टर्म में तोड़ना चाहते हैं हम लोग। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पहले तो ये बताइए कि 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाता है? 2 और 3 का ऑब्वियसली आंसर, ऑब्वियसली 2 और 3 का 6 होगा, क्योंकि दोनों कटेगा नहीं। एलसीएम जो है 6, और जब 6 होगा तो देखिए अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो 1/2 इक्वल टू 6। यहां पर पता है कि 2 कितने टाइम्स बढ़ रहा है? 3 टाइम्स, 3 गुना। तो ऊपर वाले को भी 3 से गुना कर देंगे
तो बताइए कितना होगा 3, और फिर इसके बाद 1/3 इक्वल टू 6। तो बताइए कि 3 के टेबल में 6 कितना टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में, यानी 2 गुना में। तो ऊपर वाले को भी 2 से गुना कर देंगे, सॉरी, तो 2 हो जाएगा, यानी 2/6। अब दोनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट कर दिए तो 3/6 प्लस 2/6, देखिए 1/3 का 2/6 और 1/2 का 3/6। तो ये दोनों का आंसर होगा 3 प्लस 2/6 इक्वल टू 5/6 आंसर। अच्छा ये बताइए ये 1/2 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। 1/2 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है, थोड़ा सा आप अगर इसको देखेंगे तो आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 3/4 प्लस 2/3, अब इसका आंसर बताइए तो थोड़ा। चलिए दोनों का फिर से एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 3 का फिर से एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम अगर कटने लायक होगा तो काटेंगे, और नहीं कटने लायक होगा तो नहीं काटेंगे। तो 4 × 3 12, ठीक है। तो 12 एलसीएम हो गया। तो 3/4 कन्वर्ट करेंगे, आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 12 होगा। अच्छा 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स, 3 गुना में। तो 3 के टेबल्स में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब उसी तरह से 2/3 इक्वल टू, यहाँ एलसीएम कितना आया 12, इसको भी कन्वर्ट करेंगे। याद रखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में तभी कन्वर्ट करते हैं जब एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में। तो उतना ही ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, यानी 8 होगा। अब दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे, 9/12 प्लस 8/12 इक्वल टू 12 12 12 9 और 8 17/12। अगर याद रखिएगा ऊपर वाला यानी अंश हमारा बड़ा हो हर से, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अंश अगर बड़ा होगा, नोमिनेटर अगर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कैसे करना है, तो नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दे देंगे, 12 डिवाइडेड बाई 17, 12 1 जा 12, कटकुट 5। तो ये जो शेष बचा, जो रिमाइंडर बचा, उसको हम लोग ऊपर रखेंगे और भाजक को नीचे रखते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वोशेंट को आप लोग नीचे रखिएगा। तो 1 पूर्णांक 5/12, 1 and 5/12 आंसर, 1 and 5/12। अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में नहीं तोड़ेंगे तो 17/12 आंसर होगा। फिर से आप लोग के बीच एक क्वेश्चन आ रहा है कि 3/4 और 2/3 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल आप लोग को बताना है। बड़ा कौन है, छोटा कौन है, या बराबर है। चलिए एक क्वेश्चन और लेकर के आ रहे हैं आप लोग के बीच। 3/2 प्लस 1/4 माइनस 1/3। फिर से इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। नीचे वाले को अभी देखिए एक प्लस है एक माइनस है, अल्टरनेटिव है। तो चलिए एक बार एलसीएम लेकर के हम लोग देखते हैं। 2 4 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 3। अब ये बताइए कि ये तो 2 और 3 नहीं कटेगा, एक को तो हमसे कोई मतलब नहीं है। तो 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना 4, 4 दिया 12। अब सबको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। 3/2 बाई में 12 हो जाएगा। अब ये बताइए कि 2 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है। तो 2 के टेबल में 12 6 टाइम में आता है। तो 3 के टेबल में 6 टाइम में क्या आता है, 18। उसी तरह से 1/4 इक्वल टू, यहाँ पर 12 है, 12 को कन्वर्ट करेंगे। तो 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। तो 1 के टेबल में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 ऑब्वियसली। ओके उसके बाद 1/3 है इक्वल टू, यहाँ पर 12, सबके नीचे 12 होना चाहिए। तो बताइए कि 1 के टेबल में 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में।
तो ऊपर वाले को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/12। अब आपको फाइंड आउट करना है, सबका एलसीएम निकालना है। तो 3/12 बराबर 18/12, सॉरी 3/2 बराबर 18/12 प्लस 1/4 इक्वल टू 3/12 माइनस 1/3 इक्वल टू 4/12। सबको हम एलसीएम एक जगह रख लेंगे। अब एक बात याद रखिएगा, जोड़ और माइनस में सबसे पहले हम लोग जोड़ का क्रिया करते हैं। एक्टिविटी सबसे पहले किसका होता है, तो ऐड का। तो 18 और 3 21, 21 में से 4 जाएगा तो नहीं 17, 21 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, जल्दी बताइए। 18 17 17/12 आंसर फिर से 17/12। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, 5.1, सॉरी 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 इट्स माय मिस्टेक, 1.5/12 कैसे होगा, पिछले वीडियो में हमने देखा था, पिछले सॉरी थोड़ा सा पीछे अगर आप लोग देखिएगा तो ये आया था। नीचे आप लोग को इस पर बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, लेकिन आप लोग को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। चलिए अब आपको दशमलव के बारे में जानते हैं। और कल हम लोग काके क्रिया, पीछे भाग, गुना करो तक, जोड़ घटाओ, और उसके बाद हम लोग ब्रैकेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर 0.2 है, पॉइंट को हम लोग 1 काउंट करते हैं, तो इसके बाद इकाई दहाई यानी 2/10 हो जाएगा। अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट रहा तो 1 पर और एक 0 ऐड हो जाता है, यानी 2/10, ठीक है। उसी तरह पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डबल डिजिट के नीचे डबल 0 होता है, यानी 33/100। उसी तरह से 0.0, यहाँ पर 0 को भी 1 काउंट करते हैं, यानी अगर 0.04 रहता तो डबल डिजिट काउंट होता, 0.048 है, यानी ये डबल और ये एक और, यानी ट्रिपल डिजिट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 48/1000 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, मान लीजिए कि अगर हम लोग ऐसे 08 लिखते हैं तो इसका कोई वैल्यू नहीं निकलता, इसका 8 ही वैल्यू होता है। बट अगर हम लोग 0.08 लिखते हैं तो इसका वैल्यू होता है 0.1/100, यानी 8/100। अगर वही होता 0.8 होता तो हमारा वैल्यू क्या निकलता, 8/10। तो पॉइंट के बाद 0 का भी वैल्यू बढ़ जाता है। तो चलिए अब इसी पर हम लोग कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए इसको पढ़ते कैसे हैं, तो याद रखिएगा, दशांश यानी 10th, 10वां भाग, 10th पार्ट, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, तो इसको शतांश पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, शतांश यानी 100 पार्ट, 100 पार्ट। इसको क्या पढ़ते हैं, हजारवा यानी 1000 पार्ट। और इसको क्या, 10,000वां, 10,000वां यानी 10,000 पार्ट। एक का, अब इसके कैसे लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे, अगर एक डिजिट रहा तो यहाँ पर 1/100 लिखेंगे, 1/100 पार्ट। यहाँ पर हजारवा रहता है तो उसके बाद में 1/1000 लिखते हैं, और 10,000 में 1/10,000 लिखते हैं, यानी 10 पर 4 गो 0। ये होता है दशांश, शतांश, हजारवा, 10,000वां। उसी इंग्लिश में क्या है, 1 part of 10th, 1 part of 100, 1 part of 1000, 1 part of 10,000, 10,000 parts, 100 parts, 1000 parts and 10th part, ठीक है, ठीक है। 10,000वां, हजारवां, शतांश, दशांश, याद रखिएगा, दशांश, शतांश यानी सैकड़ा पार्ट, हजारवा पार्ट और 10,000वां पार्ट, 2 दशांश, 4 शतांश, 8 हजारवा और 7 10,000वां, यानी कैसे लिखेंगे, चलिए ठीक है।
आप लोग इसको अगर कन्वर्ट करना होगा तो डायरेक्ट लिख करके 0.2487 इक्वल टू पॉइंट को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 10,000 डायरेक्ट। और अगर इसको कन्वर्ट करना होगा तो ऐसे लिखेंगे 2/10 प्लस 4/100 प्लस 8/1000 प्लस 7/10,000। ठीक है, ऐसे करेंगे और सबका एलसीएम लेंगे तो 10,000 आएगा। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 20,000 सॉरी 2,000 प्लस 400 प्लस 80 प्लस 7 और यहाँ पर बाई में 10,000। सबका एलसीएम 10,000 होगा और सबका एलसीएम में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो एक जीरो हटेगा तो ऊपर में 3 जीरो चढ़ेगा, यहाँ पर 2 जीरो हटेगा तो ऊपर में 2 जीरो चढ़ेगा, वहां यहाँ पर 1 जीरो हटेगा तो ऊपर में 1 जीरो चढ़ेगा और यहाँ पर एक भी जीरो नहीं क्योंकि 10,000 वहां 10,000 वहां। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए इसी पर कुछ जोड़ घटाव भी देख लेते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है बाबा। देखिए एक क्वेश्चन है हमारा कि 0.25 प्लस 1.53 और माइनस 1.4251। अब यहाँ पर देखिए कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं सबसे ज्यादा उसी को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 और बाकी के 1 2, इसमें भी 1 2। तो क्या करेंगे हम कि इसमें अपना मन से हम 4 गो डिजिट बना देते हैं, जो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। तो अपना मन से हम लोग, क्योंकि डिजिट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डिजिट के बाद जीरो का वैल्यू अपना मन से हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं कितना भी, मगर हमें 4 गो डिजिट दिया है मैक्सिमम तो हम 2 डिजिट और इंक्लूड करेंगे, यानी 4 ही डिजिट लगाएंगे पॉइंट के बाद। 1.5300 माइनस 1.4251। अब देखिए पहले हम बताए थे कि ऐड का होता है एक्टिविटी, तो इसमें देखिए पॉइंट के वाला चीज को पॉइंट वाले से ही करेंगे। कितना हुआ 087.1। अब इसको में जितना है उतना से हम घटा देंगे, सॉरी 5.94। आई होप आप लोग को घटाव आता होगा। ये हो जाएगा आपको 675 और ये आपका हो जाएगा कितना, तो 3 का 3 ही क्योंकि कैरी नहीं दे रहा है और यहाँ पर जीरो, कुछ नहीं बचा तो जीरो। ये होगा आपका आंसर। 3 दशांश 5 शतांश 4 हजारवा 9 10 हजारवा। हाँ ठीक है, चलिए आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो प्रैक्टिस बनाते रहिए। आप लोग को एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि बताइए कि 0.25 और 0.3 में कौन बड़ा है। यहाँ पर 0.33 और 0.147 में कौन बड़ा है, ये आप लोग को बताना है।